अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जसपुर कलेक्टर रवि मित्तल ने 2 अधिकारियों के खिलाफ की है बड़ी कार्रवाई। सेक्टर अधिकारी लेओस तिर्की, उप अभियंता लोक निर्माण विभाग कांसाबेल और सेक्टर ऑफिसर जेम्स मिंज पशु चिकित्सा अधिकारी को किया सस्पेंड। दोनों अधिकारियों ने मतदान स्थल में आम जनों से किया था गाली गलौज। दंतेवाड़ा के भांसी थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने बड़ी घटना को दिया अंजाम, जहां रात के अंधेरे में बड़ी संख्या में पहुंचे नक्सलियों ने डामर प्लांट को किया आग के हवाले, जिसमें प्लांट के साथ साथ 14 वाहन भी जलकर हो गए राख। इस घटना से ग्रामीणों में है दहशत। मुंगेली खुड़िया क्षेत्र के जंगल में हाथी की मौत के बाद से वन महकमे में मचा हुआ है हड़कंप। शिकारियों द्वारा जंगल में वन्य जीव का शिकार करने के लिए बिछाए गए करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत की संभावना जता रहे हैं अधिकारी। फिलहाल जांच में जुटा है वन अमला। धमतरी केरेगांव थाना क्षेत्र के पथरापारा कमार डेरा बाजार कुर्रीडीह में पति ने अपनी पत्नी पर टंगिया से वार कर उतार दिया मौत के घाट। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति देव सिंह कुंजाम को कर लिया है गिरफ्तार। आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की कही जा रही है बात। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के मरवाही दानीकुंडी गांव के गौठान में अचानक भालू पहुंचने से मचा हड़कंप। गौठान में कुछ समय चहलकदमी और भोजन न मिलने के कारण भालू वहां से चल दिया वापस। इसके पहले कोरजा गांव में भी भालू के घुसने का मामला आया था सामने। कोरबा जिले में गौरा गौरी विसर्जन कर लौट रहे लोगों पर नशे में धुत पुलिस कर्मी ने दौड़ा दी तेज रफ्तार कार, साथ ही एक सवारी ऑटो को भी मारी टक्कर। हादसे में 6 से अधिक लोग हुए हैं घायल। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ ने कार चालक की कर दी जमकर पिटाई। बस्तर दरभा थाना क्षेत्र के मादरकोंटा गांव में एक युवक ने अपने पिता की कर दी हत्या। भैंस चराने के लिए युवक के माता पिता के बीच हुआ था विवाद। मामला शांत करवाने के बाद भी नहीं मानने पर बेटे ने डंडे से पीट कर अपने पिता की कर दी हत्या। पुलिस ने आरोपी बेटे मनकू सोढ़ी को कर लिया है गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर है जारी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बस्तर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के हैं आसार। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले सप्ताह में कड़ाके की ठंड पड़ने की है संभावना। फिलहाल अभी कुछ दिनों तक प्रदेश में ऐसे ही हल्की ठंड और हल्की बारिश का बना रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को होने वाले मतगणना को लेकर भाजपा प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने दिया बयान। कहा, इस बार बनेगी भाजपा की सरकार। किसान, मजदूर, महिलाओं ने भी भाजपा के पक्ष में किया है मतदान। 3 दिसंबर को कांग्रेस की होगी विदाई। सरकार बनते ही किसानों को एक मुश्त राशि देगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द होने का सिलसिला लगातार है जारी। रेलवे आए दिन किसी न किसी बहाने यात्री गाड़ियों को कर रही है रद्द। कोहरे के कारण 1 दिसंबर से 29 फरवरी तक कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। संविधान दिवस पर भिलाई में हुए एक कार्यक्रम में बिकने आई हिंदू विरोधी किताब को लेकर सुपेला थाना में हुआ जमकर बवाल। हिंदूवादी संगठन के लोग किताब लेकर थाने पहुंचे और किताब के प्रकाशक और लेखक पर एफआईआर की करने लगे मांग। 2 घंटे की गहमागहमी के बाद की गई एफआईआर दर्ज। कोरबा बांगो डैम में कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने गए एक ही परिवार के 6 लोग डैम में फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग डैम में फंसे लोगों की मदद में जुट गए। 6 सदस्यीय परिवार में 3 महिलाएं, एक बच्चे समेत 2 पुरुष है शामिल। जसपुर पत्थल गांव के बिलाई टांगर मोहल्ले में झूलते तारों से ट्रैक्टर में लग गई भीषण आग। इससे किसान का लाखों रुपए का धान जलकर हुआ खाक। ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान। अपने खेत से धान कटाई के बाद किसान लखन लाल ट्रैक्टर ट्राली में भर कर ला रहा था धान। रायगढ़ जुटमिल थाना क्षेत्र के ग्राम नितनागर में एक महिला और बच्चे की हत्या कर शव जलाने का मामला आया सामने। पैरावट में लगी आग को बुझाने पर ग्रामीणों को महिला और बच्चे की मिली अधजली लाश। कहीं और हत्या कर कार में लाकर पैरावट में फेंक कर आग लगाने की पुलिस को है आशंका। मौके पर दिखे टायर के निशान। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। सक्ती जिले में युवती की गला रेत कर हत्या के मामले में बाराद्वार पुलिस ने किया खुलासा। युवक और युवती के बीच शादी की बात को लेकर हुआ था विवाद। इसके बाद गुस्से में आकर युवक ने युवती प्रियंका साहू की धारदार हथियार से कर दी हत्या। फिलहाल पुलिस ने आरोपी हरिओम राठौर को गिरफ्तार कर भेज दिया है जेल।
बलौदाबाजार जिले के ग्राम सिमरिया में सड़क हादसे में नई हाईवा ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। गंभीर रूप से घायल दोनों युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। पावनी निवासी बंटी और लक्ष्मण के रूप में दोनों की हुई है पहचान। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।